नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। सीजेपी को लेकर अब पूरे देश में, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से बवाल हो रहा है, हम देख रहे हैं कैसे कार्रवाई लगातार सीजेपी प्रदर्शनकारियों पर हो रही है। सीजेपी प्रदर्शनकारियों की तरफ से किस तरीके से जो आरएएफ के जवान हैं उनके ऊपर हमला किया जा रहा है, चाहे वो मीडिया कर्मियों, हर किसी के ऊपर एक अलग तरीके का हमला है। अब ये तो क्योंकि देखने में साफ आ रहा है कि जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट अब हो रहा है, ये एक तरीके का स्टूडेंट प्रोटेस्ट तो अब नहीं माना जा सकता, क्योंकि यहाँ जो नारे लग रहे हैं, यहाँ पर जिस तरीके की बातें हो रही हैं, वहाँ पर नीट एकदम दरकिनार कर दिया गया। लेकिन इन सब के बीच अब सोनम वांगचुक की मुलाकात दो केंद्रीय मंत्रियों से हुई है, तो अब ऐसे में ये कयास है कि क्या कोई जो हल है वो निकल गया है। सरकार की बातचीत जो हुई है 1 घंटे तक लगातार सोनम वांगचुक से, उसमें कोई ना कोई निष्कर्ष निकला है, क्योंकि सोनम वांगचुक ने पहले भी जब जेपी नड्डा के साथ सौरभ दास की और अनुराग रांका की मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं जो अपना अनशन है वो तोड़ रहा हूँ। अब ऐसे में आपको बताएंगे कि आखिरकार सोनम वांगचुक से जब मुलाकात हुई तो उसका क्या निष्कर्ष निकला, उस पर क्या कुछ सोचा गया। देखिए, सोनम वांगचुक की मुलाकात वेदांता अस्पताल में लगभग 1 घंटे तक केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा के साथ हुई है। जेपी नड्डा पिछले दिनों सौरभ दास और अनुराग रांका से भी मिले थे। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या जो ये प्रदर्शनकारी हैं, सीजेपी प्रोटेस्ट चल रहा है, उसको लेकर के कोई निष्कर्ष निकला है, क्योंकि संसद में इस मुद्दे को उठाया जाएगा, इस बात का आश्वासन जो है वो सोनम वांगचुक को दिया गया। सोनम वांगचुक लंबे समय से अनशन पर थे, सफदरजंग अस्पताल में वो भर्ती थे। बार बार कहा जा रहा था कि वहाँ पर उनका इलाज जो है वो ठीक से नहीं हो रहा है, तो उसके बाद उन्हें अब जो सफदरजंग अस्पताल है वहाँ से हटा करके उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर ये मुलाकात हुई है। अब दो केंद्रीय मंत्रियों का वहाँ पहुँचना कई सारे सवाल खड़े करता है कि क्या जो मोदी कैबिनेट है उसमें से 2 बड़े नेताओं का जाना, मोदी के दूतों का जाना, ये बताता है कि अब जो बातचीत है, जो निष्कर्ष है वो बहुत पास आ चुका है। क्योंकि कल हमने देखा किस तरीके से प्रदर्शन हुआ था, जंतर मंतर पर क्या विकट स्थिति थी। उसके बाद पीएम आवास के बाद राहुल गांधी का पहुंच जाना, जो एक भीड़ थी अच्छी खासी, वो वहां पर देखने को मिल रही थी। तो सवाल कई सारे थे कि आखिरकार अब क्या सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात होगी, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी से भी कहीं ना कहीं अब कोई जो मतलब है वो इन प्रोटेस्टर्स को है। क्योंकि ये बहुत साफ है, अभी ये जो प्रोटेस्ट है ये सिर्फ अभिजीत दीपके का या फिर सीजेपी का नहीं रहेगा, ये पूरे विपक्षी दलों का हो गया। पहले आम आदमी पार्टी इसमें बार बार संजय सिंह पहुंच रहे थे, अतिशी पहुंच रही थी, उसके बाद फिर अरविंद केजरीवाल पहुंचे, सेलिब्रिटीज़ का आना शुरू हुआ, प्रकाश राज वहां पर पहुंचे, उसके बाद कई सोशल एक्टिविस्ट आए, चाहे उनमें लगभग जो लोग थे वो लेफ्टिस्ट थे। अब ऐसे में बार बार ये कहा जा रहा था कि जो कांग्रेस है वो तो एकदम साइड रहती है, कांग्रेस आ नहीं रही थी फ्रंट फुट पर। तो उसके बाद अब जब ये बात निकल कर सामने आई, ये कहा गया सीजेपी की तरफ से कि मोदी मस्ट रिजाइन, तो उसके बाद ये सारी बातें हुई। और उसके बाद राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी निकलकर सामने आते हैं, पीएम मोदी के आवास के बाहर वो खड़े होते हैं, डिटेन होते हैं, लगभग जो लोग हैं वो डिटेन हुए, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई। तो ये कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि अब पूरा विपक्षी दल, पहले तो एक इंडिया अलायंस बनाया गया था, लेकिन अब ऐसे में सीजेपी के पास, क्योंकि जो जेनजी हैं उनकी एक भीड़ है, क्या जेनजी की जो ये भीड़ है वो नीट परीक्षा की बात करने के लिए आई थी, वहाँ पर उस मंच को किस तरीके से हाईजैक किया गया, उस मुद्दे पर से उन जेनजीज को कैसे भड़काया गया, भटकाया गया। और उसके बाद अब राहुल गांधी यहाँ पर पहुँचे हैं, कभी अमित शाह की कुर्सी पर बात करते हैं, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की बात करते हैं, कभी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात करते हैं। तो क्या अब ये माना जाए कि एक राजनीतिक द्वेष में ये जो प्रोटेस्ट है उसको प्रोत्साहन किया जा रहा है? इतने लंबे समय से लगभग जो नेता अभी तक निकलकर सामने नहीं आ रहे थे, वो साइलेंट प्रोटेस्ट, वो एक साइलेंट सपोर्ट इनको कर रहे थे। अब राहुल गांधी का सामने आ जाना, उद्धव ठाकरे का एकाएक सामने आ जाना, शरद पवार का सामने आ जाना, ये बताता है कि अब शायद इन्हें लग रहा है कि दिस इज द मोमेंट, यानी कि यही वो वक्त है जब हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन आप सभी को एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि सीजेपी प्रोटेस्ट में जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हम संसद उखाड़ देंगे, हम नेपाल बना देंगे, हम बांग्लादेश बना देंगे, तो ये बात भी आपको याद रखने की बहुत ज़रूरत है कि ये देश हमारा है, ये संसद हमारा है। हम सरकार के किसी भी नीतियों का विरोध कर सकते हैं, लेकिन कभी भी हमें देश का विरोध नहीं करना चाहिए। अगर हम सड़कों पर उतरेंगे, हम अपनी संपत्तियों को जलाएंगे, हम सड़कों का नुकसान करेंगे, हम संसदों का नुकसान करेंगे, हम सरकारी प्रॉपर्टीज़ का नुकसान करेंगे, तो वो हमारा ही नुकसान है, वो देश का नुकसान है। तो ये सोचने की ज़रूरत है। लेकिन फिलहाल सोनम वांगचुक की जो मुलाकात है 2 बड़े नेताओं से हुई है, 2 बड़े केंद्रीय मंत्रियों से हुई है, तो अब ये माना जा रहा है कि संसद में भी मुद्दा उठेगा, और लगभग ये भी शायद माना जा सकता है कि कोई ना कोई निष्कर्ष जो है इस 1 घंटे चली बैठक में जरूर निकल कर आए। इसमें जो भी अपडेट होगा आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।